मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं, अगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। एक वैज्ञानिक जिसने अपनी सूझबूझ से इस देश को वो सब कुछ दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लद्दाख के सूखे ठंडे रेगिस्तान में जब पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, तब यही शख्स था जिसने आइस स्तूप बनाकर सूखी धरती की प्यास बुझाई। और शून्य से नीचे 30 से 40 डिग्री के तापमान पर जब सरहद पर हमारे जवान ठिठुरते थे, तब इसी शख्स ने मिट्टी और सौर ऊर्जा से ऐसा धूप से गर्म होने वाला टेंट बनाया जिसने सैनिकों को जिंदगी दी। ये सवाल आज मेरे सामने, आपके सामने, इस पूरे देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया है। क्या वाकई हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, या फिर दिस इज द न्यू नॉर्मल कहने वाली ये सोशल मीडिया जनरेशन इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उसे अपने ही देश के नायकों का दर्द दिखाई नहीं देता। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। जिनके लिए ये शख्स भूखा लेटा है और मर रहा है, वो लोग आज सिर्फ मोबाइल में रील्स लाइक कर रहे हैं और कमेंट में अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात लद्दाख के उस बेहद साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण सोच रखने वाले इंसान की है, जिसका नाम है सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिनके जीवन से प्रेरित होकर 3 इडियट्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनती है और हम और आप सिनेमा घरों में बैठते हैं और खूब तालियां बजाते हैं। लेकिन आज जब रियल लाइफ का वो रेंचो, जो असली नायक पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर के खुले आसमान के नीचे दिल्ली की बेदर्द हवाओं में अपनी हड्डियां गला रहा है, हाड़ मांस का बना वो शरीर अब धीरे धीरे टूट रहा है, डॉक्टरों की चिंताएं बढ़ रही हैं, सांसें धीमी हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उन्हें वाकई इससे कोई फर्क भी पड़ता है? हमारे देश का युवा जो रील्स के स्क्रॉलिंग लूप में खोया हुआ है, क्या उसके पास इस सच्चे सिपाही के लिए 2 मिनट का वक्त है? हमारी राजनीतिक पार्टियां जो एसी कमरे में बैठकर हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, क्या उन्हें जंतर मंतर की उस सड़क पर लेटा हुआ देश का भविष्य नजर आता है? ये बेहद शर्मनाक है कि जो व्यक्ति खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा, जो आपके लिए लेटा हुआ है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और इस देश की आने वाली नस्लों के वजूद को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर बैठा है, उसे आज अनसुना किया जा रहा है। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि इस लड़ाई में उनकी जान भी जा सकती है। वो बिना डरे, बिना झुके, सीधे हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। सोनम वांगचुक को मौत का डर नहीं, वो मौत को अपनी जेब में लेकर घूमता है। वो बिना डरे, बिना झुके, सत्ता के सबसे बड़े गलियारों की आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर लड़ रहा है। वो सिस्टम के पाखंड को बेनकाब कर रहा है। तो एक बात मैं भी कह दूं कि सुन लो हुक्मरानों और सुन लो तमाशबीन बने रहने वाले समाज के लोगों, अगर सोनम वांगचुक को, इस त्याग को तुमने अनसुना किया तो इतिहास तुम्हारे दौर को बुज़दिलों का दौर कहेगा। आज अगर लद्दाख का ये शेर हार गया तो कल इसी देश में देश हित के लिए आवाज उठाने की औकात किसी माई के लाल की नहीं होगी। तो जागना है, जाग जाओ, वरना अपनी रील्स में खोए रहो और देश को बर्बाद होते हुए देखते रहो। अगर आज भी हमारा समाज चुप रहा, अगर आज भी राजनीतिक दलों ने अपनी सहूलियत की चुप्पी नहीं तोड़ी, तो यकीन मानिए आने वाले इतिहास में जब भी देश के नायकों का जिक्र होगा, तब हमारी खामोशी पर लानत भेजी जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये देश के जमीर की लड़ाई है। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।